हेलो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है स्टूडेंट्स? इसके पहले के टॉपिक्स में आपने देखा कि जब किसी कंडक्टर में, वायर में या किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है तो करंट के प्रभाव के नाते उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। अर्थात करंट के प्रभाव के नाते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती, मैग्नेट जनरेट हो जाता है। यानी जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी उसमें जनरेट हो जाएगी। वह आयरन या निकिल जैसे छोटे सबस्टांसेस के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, वो खींचने लगता है। कौन? वायर। और करंट बहना बंद हुआ तो मैग्नेट बनना बंद हो जाता है। तो फिर इसके उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर करंट फ्लो कराने से मैग्नेट क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना चाहिए। साइंटिस्ट माइकल फैराडे और हेनरी ने इस एक्सपेरिमेंट को किया कि जब किसी क्लोज्ड लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, यानी किसी मैग्नेट को क्लोज लूप की तरफ या किसी क्लोज्ड लूप को मैग्नेट की तरफ मूव कराते हैं, तो उसमें होने वाले मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन के कारण उस क्लोज्ड लूप में एक करंट इंड्यूस्ड हो जाती है, ओरिजिनेट हो जाती है। इस प्रकार से किसी क्लोज्ड लूप के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले परिवर्तन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के फिनोमिनन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इस प्रकार से ओरिजिनेटेड करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। जरा एक आध एक्सपेरिमेंट देखते हैं, फिनोमिना देखते हैं, फिर बातों को लिखेंगे, समझाएंगे। मान लिया स्टूडेंट्स, यह कोई एक क्लोज कॉइल है। इस कॉइल के दोनों एंड्स को हम गैल्वेनोमीटर से जोड़ दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सर्किट में बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है। स्मॉल डीसी करंट्स को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करना माने सर्किट में करंट फ्लो कर रही है कि नहीं, उसका पता लगाता है। एकदम देखने में तो अमीटर जैसा ही होता है। ये एक सुई लगी रहती है, जब करंट सर्किट में फ्लो करता है तो वो सुई चलती है। एक मैग्नेट ले लीजिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इस मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कराया गया। मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कराए। जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल को अप्रोच करता गया, जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल को अप्रोच करता गया,
वैसे वैसे इसमें डिफ्लेक्शन होने लगा, यानी जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होने लगा, एक करंट फ्लो कर गई। अब इसके उल्टा भी हुआ, और जब धीरे धीरे मैग्नेट का चलना बंद हुआ तो फिर निडल रुक गई, यानी करंट का बहना बंद हो गया। इसके उल्टा जब मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने लगे तो भी करंट फ्लो करने लगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन उलट गई, रिवर्स हो गई। यानी जब मान लिया इस डायरेक्शन में करंट बह रही थी, और जब मैग्नेट के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया, फिर उसे रिवर्स ले जाने लगे तो भी करंट बहने लगी, यानी करंट, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या हुई, उलट गई। इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि जब तक मोशन में रहेगा मैग्नेट तब तक उसमें करंट क्या होती रहेगी, बहती रहेगी। यही फिनोमिनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके इतर अगर मैग्नेट को रोक दें, कॉइल को उसके ओर मूव कराएं, तब भी यही हुआ। चाहे कॉइल को मैग्नेट की ओर ले जाएं, चाहे कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जाएं, दोनों दशाओं में ही करंट फ्लो हुई। इस तरह से किसी कॉइल और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण करंट का पैदा होना, ओरिजिनेट होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। और ये जो करंट पैदा हुई, ओरिजिनेट हुई, इस करंट को कौन सा करंट कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दो तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। पहला मेथड तो मैंने समझा दिया, बाय रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन इंडक्शन बाय in a coil by changing current in neighboring coil। अगर दो कॉइल्स को एक दूसरे के समीप रख दिया जाए, देखिए ये दो कॉइल हमने रख दिया, ये पहली कॉइल है जिसमें हम सेल लगा दिए, ये पहली कॉइल है जिसमें हमने सेल लगा दिया, हम करंट इसमें फ्लो कराएंगे। और ये दूसरी कॉइल है जिसमें हम सेल नहीं लगाए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए। अब जब पहली कॉइल में करंट का सेटअप करते हैं, यानी स्विच को ऑन करते हैं, ज्यों ही स्विच ऑन करेंगे त्यों ही इस कॉइल में, ये दोनों कॉइल एक दूसरे को टच नहीं हैं, दूर दूर हैं, ज्यों ही इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे त्यों ही इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा,
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है सोलेनॉइड बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आ जाएगा, ये कॉइल, इसके मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होगा और एक करंट इसमें पैदा हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से इस कॉइल में करंट की वैल्यू को घटा और बढ़ाकर, इसमें करंट को घटा और बढ़ाकर आप इसमें करंट को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसमें करंट क्या हो जाएगी, ओरिजिनेट हो जाएगी। ये इंड्यूस्ड करंट है। और इस करंट को जिसमें परिवर्तन करके आप इसमें करंट पैदा कर रहे हैं, इसे इंड्यूसिंग करंट कहते हैं। इसकी करंट इंड्यूसिंग करंट है और इसमें जो करंट ओरिजिनेट होगी वो इंड्यूस्ड करंट है। इस कॉइल को जिसमें आप करंट वैरी करा रहे हैं, जिसमें आप करंट भेज रहे हैं, इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जिस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रही है, जिस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रही है, उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। यानी ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। इस तरह से स्टूडेंट्स दो मेथड्स आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। पहला, बाय रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल। दूसरा आपने देखा इंडक्शन इन ए कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन नेबरिंग कॉइल। एक कॉइल के करंट में परिवर्तन करके दूसरे कॉइल में करंट का इंडक्शन कराना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना क्लियर हो गई। अब किन किन बातों पे ये डिपेंड करेगा, क्या कि जो करंट पैदा हुई, ओरिजिनेट हुई, इंड्यूस्ड करंट, इसका वैल्यू जो है वह कब ज़्यादा होगा, कम होगा, इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स एट विच इंड्यूस्ड करंट डिपेंड। इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसे देखेंगे। पहला है बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। पहला, ये जो कॉइल आपने बनाया है, इसे किसी सॉफ्ट आयरन पर जो वायर हैं, उन वायर्स को किसी सॉफ्ट आयरन पर बाउंड करिए, लपेटिए। ये जो कॉइल आपने बनाया है, इनको किसी सॉफ्ट आयरन पे लपेटिए। इससे इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा है बाय इंक्रीजिंग द टर्न इन कॉइल। ये जो कॉइल है, इसमें जो टर्न्स लगाए हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तब भी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मैग्नेट और कॉइल। जो मैग्नेट आप उसके पास अप्रोच करा रहे हैं या कॉइल को मैग्नेट की ओर अप्रोच करा रहे हैं, अप्रोचिंग स्पीड अगर बढ़ा देंगे
तब भी इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है किन किन दशाओं पे डिपेंड करता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। कन्फर्म स्टूडेंट्स टॉपिक, वेरी गुड। अब लॉ फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, रूल for finding the direction of induced current। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने का रूल, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इंड्यूस्ड करंट को किससे फाइंड करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के द्वारा। यह रूल क्या कहता है, अगर हम अपने राइट हैंड की 3 फिंगर्स, ये राइट हैंड है स्टूडेंट्स, राइट हैंड की 3 फिंगर्स, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर फैलाएं। अगर 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, थंब की डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हो, तो इंड्यूस्ड करंट मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार से ये थंब है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तरह से इस डायरेक्शन में मोशन, कंडक्टर का मोशन, जिस कंडक्टर में आप करंट इंड्यूस करा रहे हैं, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियों, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर फैलाएं, अगर कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में हो, 4 फिंगर की डायरेक्शन में हो, तो इंड्यूस्ड करंट मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कौन सा रूल है ये, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के दोनों मेथड्स को देखा आपने, किन किन बातों पे इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू डिपेंड करती है आपने देखा, और किस रूल के द्वारा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।